शांति। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। ओम शांति। क्या धर्मराज अंत में तेल की कढ़ाई में डालते हैं? एक बार दादी गुलजार से ही एक बार पूछा गया था कि क्या ऊपर में धर्मराज की सजाएं होती हैं? क्या जैसे यहाँ बताते हैं भाई तेल की कढ़ाई में डालेंगे, ऐसे ऐसे कुछ होता है? तो दादी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, व्यक्ति के पाप कर्म अंतिम में यमदूत की तरह से उसको अपने चारों ओर घूमते नजर आते हैं। उसको अपने पाप याद आते हैं, पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। ऐसे लगता है काली छाया मेरे चारों ओर मंडरा रही है और वह उन पाप कर्मों की काली छाया से भयभीत होता है। हम सबने औरंगजेब की आत्मा कथा पढ़ी है। जगदीश भाई जी जो अविनाशी नाटक को भाग दे रहे हैं, उसमें उन्होंने उनकी लंबी आत्म कथा उद्धृत की है और उसको उद्धृत करने का यही सही उद्देश्य है कि अंत समय में उनके जो जीवन भर के हिंसा के काम थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के काम थे, अपने भाइयों की उन्होंने जो हत्या की थी, पिता को जेल में डाला था, वो खुद भी इन बातों को लिख रही हैं। अपनी आत्म हत्या में कई ऐसे दरवेश थे जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं, उनको दरवेश बोलते हैं। उनकी भी हत्या करवाई थी। तो वह अंत समय में लिखते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भय है, अल्लाह पता नहीं मुझे कितनी सजा देगा, मेरे पाप कर्म मुझे याद आ रही है, मैं तड़प रहा हूँ। तो इस प्रकार की बातें वो लिख रहे हैं। जीवन भर में हमने जो किया, जवानी के नशे में किया, धन के नशे में किया, पद के नशे में किया, वह हमारे कुकर्म अंतिम समय में इसी प्रकार की स्मृतियों में आते हैं और हमें डराते हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि तब समय हमारे हाथ से निकल जाता है। हम कोई सुकर्म कर लें, वह अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी होती है। सिवाय पश्चाताप के हमारे पास कुछ नहीं रह पाता। तो इस प्रकार की आत्म कथाओं से यह प्रेरणा लेते हैं कि हमने कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई विकर्म ना हो, नहीं तो वह विकर्म भूत बनके काली छाया बनके अंत काल में हमें डराए। परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें ओम ज्ञान मंडली से। ओम शांति।